आप इधर आना चाहते हो? यहाँ आ जाओ। ठीक है, चलिए भाई, खड़े हो गया वहाँ से और हो गया। रितु मैम, आज सोनीपत पहुंचे हो, क्या उद्देश्य है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, वो रखा गया है क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, वो मैच 13 से 14 दिन में है, वो होने वाले मतदान किस तरह की रूपरेखा है, वो कांग्रेस की रहने वाली है। नमस्कार, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे बीच में रितु चौधरी जी जो एआईसीसी की स्पोक्सपर्सन है, वो उनके साथ हरनाम जी जो एआईसीसी से स्पोक्सपर्सन है, वो लोग आए हैं आज मैनिफेस्टो के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो अभी मैं रितु चौधरी जी को देखती हूँ कि वो आपको बताएंगे कि मैनिफेस्टो में हमारे क्या क्या कार्य जो है हम लोगों ने संकल्प लिया है कांग्रेस सरकार की ओर से इलेक्शनों के लिए। आप अभी हाँ शुरू कीजिएगा, मैं उसी सवाल से शुरू कर दीजिएगा मैडम। आदरणीय हरनाम सिंह जी, आदरणीय ज्योति चौधरी जी, आप सभी आदरणीय मनोज जी और आए हुए सभी मीडिया कर्मी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने जो इस क्षेत्र का हाल किया, जो इस प्रदेश का हाल किया, वो अन्य किसी देश के किसी भी हिस्से में किसी प्रदेश का नहीं हुआ। हमारा जो प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश जो है, वो 3 चीजों के नाम से जाना जाता है, किसान, जवान और पहलवान, और तीनों का ही भाजपा सरकार में बहुत बुरी तरह से दमन हुआ। अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसान जो इस देश का अन्नदाता है, उस किसान को भाजपा सरकार ने बुरी तरह से अपने पैरों तले कुचला, उन पर लाठियां बरसाई, उन पर वाटर कैनन से हमला किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, उनके रास्ते रोके, उनको घुसने तक से इनकार कर दिया गया, उनको आतंकवादी बताया गया और उनको तमाम तरह के जो अपशब्द है उनसे नवाजा गया। यहाँ तक कि उनको भारत का नागरिक होने से भी इनकार कर दिया गया। ये इसी सरकार में हुआ। अगर मैं जवान की बात करूं तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां के हर तीसरे घर से एक बच्चा जो है वो फौज में भर्ती होता है और हरियाणा को इस चीज पर बहुत गर्व है। यहाँ का बच्चा सपना है, ये सपना लेकर पैदा होता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो फौज में जाऊंगा। आपने देखा भी होगा कि जब हम हाईवे को क्रॉस करते हैं तो तमाम बच्चे जो है दौड़ लगाते हुए आपको सुबह मिलेंगे, 4 बजे, शाम को 7 बजे। उनका केवल एक ही सपना होता है। उनका सपना ये नहीं होता है कि उनको नौकरी करनी है या उनको कोई नौकरी कर और कोई तनख्वाह लेनी है। उनका ये सपना होता है कि मैं अपने देश के लिए, उस देश के लिए एक जान देने का जज्बा जो है वो इस देश के बच्चे, इस हरियाणा के बच्चे में, और वो जज्बा जो है, वो सपना जो है हरियाणा के बच्चों से छीन लिया गया जब ये अग्निवीर योजना लेकर आए। अग्निवीर योजना में इन्होंने जवानों को दिहाड़ी मजदूर बनाकर छोड़ दिया और अभी भी इनका जो मैनिफेस्टो इन्होंने लॉन्च किया है उसमें भी अग्निवीर को आगे खत्म करने की बात नहीं कर रहे। हालांकि ये इनका बहुत बड़ा फेलियर है, उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं पहलवानों की, तो जितना मेडल पूरा देश लेकर आता है उसमें से 80% जो मेडल है वो हरियाणा के नाम से होते हैं। हरियाणा के पहलवान, हरियाणा के बच्चे वो मेडल जो है वो ओलंपिक्स में लेके आते हैं। हरियाणा की बेटियों ने इतना देश का नाम रोशन किया और उनको जो है मोदी जी ने अपना परिवार बताया कि ये तो मेरे घर की बेटियां हैं। यहाँ अगर मैं जिक्र करूं तो मैं विनेश फोगाट की बात कर रही हूँ। वो बेटियों के साथ भाजपा के ही एक सांसद ने यौन शोषण किया, यहाँ तक कि उन पे पॉक्सो एक्ट लगा, नाबालिग बच्चियों का भी उन्होंने यौन शोषण किया। ये रिपोर्ट, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, ये दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान दिया। और इस प्रकार से इतनी बुरी तरीके से उनको, जब वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने एफआईआर करने की कोशिश की, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करी गई
सुप्रीम कोर्ट के दखल से वो एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। जब वो प्रदर्शन कर रही थी, अपने हकों की मांग कर रही थी, उनको बूटों तले कुचला गया, उन पे तमाम एलिगेशंस लगाए गए, उनका कैरेक्टर एसिसिनेशन किया गया। यहाँ तक कि जब विनेश फोगाट सिल्वर मेडल जो है वो ओलंपिक्स में लाती है और जो है गोल्ड मेडल की तरफ बढ़ रही थी, तो उनके साथ इतना जो है नाइंसाफी ओलंपिक में हुई कि उनको 100 ग्राम वेट के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और उस चीज का जश्न जो है वो भाजपा सरकार ने और भाजपा के नुमाइंदों ने मनाया। बाकायदा ब्रजभूषण शरण सिंह के इस चीज पर बयान आए कि मैं बहुत खुश हूं कि उसको मेडल नहीं मिला। वो मेडल अपने लिए नहीं ला रही थी, वो देश के लिए मेडल ला रही थी। और जब हम उस बेटी को टिकट देने की बात करते हैं, तब ये तमाम तरह के इल्जाम जो है कांग्रेस पे लगाने का काम करते हैं कि एक प्रायोजित जो है इन्होंने इस तरह का प्रायोजित जो है आंदोलन किया था। अगर मैं महिला सुरक्षा की बात करूं तो हरियाणा में रोज औसतन 5 बलात्कार होते हैं और 46 महिलाओं के साथ क्राइम होता है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है। आज आपको मैं बताऊं कि हरियाणा जो है, जो सुरक्षित प्रदेश माना जाता था, उसमें आज 33,000 महिलाएं इस सरकार के दौरान 10 साल के दौरान गायब हुई। उनका कोई अता पता नहीं है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो अपने जोरों पर है। सरकार की कान पर इस बात के लिए जूं तक नहीं लेंगे। महिला सुरक्षा की बात करने की ये नारा देकर आए थे बेटी बचाओ का, और इन्होंने सबसे ज्यादा बेटी का जो शोषण किया वो भाजपाइयों ने किया। आपने सुना होगा कि मनोहर लाल खट्टर जी ने ऐसे ऐसे बयान दिए। आपको याद होगा रेवाड़ी में 6 साल पहले जो है बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार लड़की के साथ किया, और अस्पताल से जो है बाहर जो मीडिया जब मनोहर लाल खट्टर से ये पूछता है कि अब तक जो है अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो उन्होंने जो है पत्रकार को बाकायदा इस बात के लिए धमकाया कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मुझसे सवाल पूछो कि हमारा जो है स्वच्छ भारत का जो हम प्लान है जो हम चला रहे हैं उसके बारे में बात करो। मुझसे ये हिसाब मत मांगो कि अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा गया। इसी प्रकार का एक और बयान मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया कि अगर महिलाओं को आजादी चाहिए तो उनको नंगा घूम लेना चाहिए। इस प्रकार की संघीय सोच रखने वाले भाजपाइयों को कोई हक नहीं है कि वो बेटियों की रक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, बेटी बचाओ की बात करें, बल्कि उनको ये कहना चाहिए कि बेटी आप हमसे बचा लीजिए। क्योंकि ये हजारों साल पुरानी सोच लेकर ये सरकार बनाए बैठे हैं। आज तक इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक कदम नहीं उठाया। अगर मैं बात करूं बेरोजगारी की, तो आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर पूरे देश में आता है। बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ा दी गई। बेरोजगारी के साइड इफेक्ट्स ये हुए कि तमाम जो है क्राइम रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपने देखा होगा कि युवा जो है नशे की तरफ धकेल दिया गया, या जो है वो ये ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो नशे की तरफ झुकता चला गया। और वैसे भी एक ये है कि जिस भी प्रदेश में भाजपा सरकार होती है वहां पे नशे का कारोबार बहुत अच्छी तरह से फलता फूलता है। जो हमारा हरियाणा प्रदेश पूरी तरह से नशे से बाहर था, आज वो पूरी तरह से नशे के कब्जे में आ चुका है। अगर मैं क्राइम रेट की बात करूं तो हमारा युवा जो है अब क्राइम की तरफ इतना बढ़ चुका है। क्राइम रेट हमारी जो है प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि सरकार जो है केवल और केवल अपने फायदों की बात करती है। सरकार केवल और केवल अपने उद्योगपति मित्रों के उनको जो है फायदा दिलाने की बात करती है। ना इनको यहाँ के युवा से सरोकार है, ना यहाँ की बेटी से सरोकार है, ना यहाँ के पहलवानों से सरोकार है, ना किसानों से सरोकार है। इसी प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ कि थानों में जो है वो खाद बटी। इसी प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि जो है खाद के जो कट्टे हैं वो उसमें खाद जो है कम कर दी गई और दाम जो है वो बढ़ा दिए गए। इस प्रकार के तमाम जो इस कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में हुए। अब अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा में भी इन्होंने तमाम जो हमने ऐसी जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना जो हम लेके आए थे वो इन्होंने बंद कर दी। एससी बच्चों को छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गया। बिल्कुल बच्चों को स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई।
हमारे कार्यकाल में हमने जितने स्कूल जो बढ़ाए करीब लगभग हमने 3000 नए स्कूल बनाए, IIT बनाए, IIM बनाए, राजीव गांधी जो है यूनिवर्सिटी हमने सोनीपत में बनाई, तमाम हमने चीजें करी, तमाम इन्होंने बंद किए। हमने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बनाया। मैडम लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो मैनिफेस्टो कांग्रेस लेकर आई है उसका कोई जनाधार नहीं है, लेकिन 2014 से लेकर जो अभी तक हमने जो मैनिफेस्टो रखे, चाहे वो किसी भी प्रदेश में, हमने वो सब कुछ करके दिखाया है, वो पूरी करके दिखाई है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है झूठ का पिटा रहा है। देखिए, इन्होंने कहा कि हमने जो है 2014 से लेकर 9.5 साल तो मनोहर लाल खट्टर जी रहे, अब नायब सैनी जी है। इन्होंने कहा कि हम जो है हर परिवार में नौकरियां देंगे, हर सर पर जो है वो छत होगी। कहाँ पूरा हुआ? अब तक तो पूरा नहीं हुआ इनका वायदा, नौकरियां देने का वायदा। उल्टा ये तो नौकरी खा गए। आप देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में जो है वो 50,000 से ज्यादा पद खाली है, शिक्षा में जो है 30,000 से ज्यादा पद खाली है। हमारी सरकार में हमने करीबन 1 लाख नौकरियां दी। हमने 25,000 जो है जेबीटी दिए, 25,000 हमने टीजीटी दिए, जेबीटी दिए। उसके बाद जो है 50,000 हमने जो है यूनिवर्सिटीज में जो है स्टाफ जो है वो एम्प्लॉयमेंट दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बल्कि नौकरियां ये खा गए। इस देश के, इस प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के युवा की नौकरी जो है वो भाजपाई और इनके नेता मनोहर लाल खट्टर और तमाम इनके बड़े नेता जो है, इन्होंने अपना हरियाणा की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैडम अभी आपने मैनिफेस्टो है वो जारी कर दिया, लेकिन आपके दो बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार रोहतक में है, वो दिखाई दे रहे हैं, या फिर जहाँ पर उनको जाना है वो जा रहे हैं, लेकिन कुमारी शैलजा घर से है, वो नहीं निकल रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कब तक कुमारी शैलजा है वो चुनावी मैदान में दिखेगी या फिर ये विवाद जारी रहेगा? देखिए, मेरे जो सुनने में आया है और जो हमने अभी तक देखा है, हमने ये देखा है कि जो व्यक्ति 9.5 साल जो है खाली रह गए, सीएम है जो है प्रदेश के, कहाँ है भाई वो? अब शैलजा जी की बात करते हो, आप पहले अपना परिवार देखो कि आप जो है 9.5 साल एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना के रखते हो, फिर उसको गायब कर देते हो, मंच तक नहीं देते हो। मोदी जी आते हैं, नायब सिंह सैनी जी के जो है तारीफों के पुल बांधते हैं, उनके बारे में जिक्र भी नहीं करते। इसका मतलब आपका फेलियर था, इसीलिए आप जिक्र नहीं करते। आपका फेलियर था तो आप मनोहर लाल खट्टर का बात नहीं करते। मनोहर लाल खट्टर के करीबी लोग कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? उनका खुद का भतीजा कांग्रेस क्यों ज्वाइन करता है? क्या वो करवा रहे हैं या अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा की तरफ? क्या उनकी नाराजगी? क्या भाजपा छोड़ने वाले हैं मनोहर लाल खट्टर? रितु जी, राहुल गांधी ने भी हरियाणा से दूरी बना ली है, कब तक आ सकते हैं या नहीं आएंगे हरियाणा में? राहुल गांधी हरियाणा से दूरी बना ली है, अभी तो वो करनाल आए थे। सर, एक घर में आगे चले गए, चुनावी प्रचार में नहीं। देखिए प्रचार का अभी हमारा ऐसा कोई प्लान शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हरियाणा की जनता की हमें कितनी फिक्र है ये राहुल गांधी के दौरे से साफ नजर आता है। अभी तक बताइए कौन भाजपा नेता जो किसी के घर में गया? 10 साल में बता दीजिए किसी एक व्यक्ति के घर में गया? रितु जी, 10 दिन बचे हैं अभी। अगर आप ये कहते हैं कि चुनाव का समय नहीं है तो कब रणनीतियां बनाएंगे? देखिए हम जो है पूरी तरह से, जो हमारी पार्टी है पूरी तरह से चुनाव में उतरी हुई है। पूरी तरह से हमारे भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम हमारे नेता जो हैं वो चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। लगातार हमारी रैलियां हो रही हैं, लाखों की संख्या में हमारे पास भीड़ आ रही है। तो इस बात का कोई सवाल नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल जो है आपका वो है कि इस तरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि यानी कि बड़े चेहरे आएंगे रितु जी या नहीं आएंगे? चाहे महिलाओं के साथ क्राइम की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, काफी मुद्दे अभी आप गिना रही थी, तो इनका कितना असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा इन मुद्दों का? देखिए, इनका चुनाव जो असर है वो आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया कि लोकसभा चुनाव में जो है जो 400 पार की बात कर रहे थे उनको जो है 240 पर सिमटा दिया। और देश की जनता, हरियाणा की जनता पूरी तरह से नाराज है, पूरी तरह से अपने आप को जो है ठगा हुआ महसूस कर रही है। और वो इस बात का जवाब जो है वो 5 अक्टूबर को देगी। 8 अक्टूबर को आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। रितु जी, बड़े चेहरे हरियाणा में आएंगे, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी नाम है, वो कब तक आएंगे? देखिए, सिलसिला शुरू हो चुका है, जैसे ही होगा अभी 1-2 दिन में देखिए आप सब जो है हमारे जितने भी स्टार प्रचारक है वो आने शुरू हो जाएंगे सबके सब। थैंक यू सो मच।